अब वाजपेयी साहब, ये इलेक्शन कमीशन के पाले में गेंद है दरअसल। अभी तो मिलने का समय मांगा है इंडिया अलायंस ने, लेकिन उनको समय नहीं मिला है। लेकिन खडियाल साहब जैसा कह रहे हैं कि अब इस सरकार ने जब इलेक्शन कमीशन कैसे नियुक्त होगा, कैसे चुना जाएगा, उसमें अपना बहुमत रख लिया है, तो विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार भी, और ट्रांसपेरेंसी ये कहती है कि सारी पर्चियां गिनी जाए। ये देखिए, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं खडियाल साहब। इनको या तो जानकारी नहीं है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के माध्यम से इसी पॉइंट पे, इसी प्रेयर के साथ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई, और वो 10 अक्टूबर 2023 को, अभी 2 महीने पहले, रिजेक्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो? तथ्यों को तो सही तरीके से रखो। एक अभी लेटेस्ट इन्होंने फिर किसी और संस्था से दलवाई, वो रिजेक्ट कर दी 3 नवंबर 2023 को, सिमिलर प्रेयर के साथ। मतलब क्या बातें कर रहे हो? और आपने बड़ी तरीके से पूरे चीजें, एक एक चीज खोल के आपने रख दी। आपको साधुवाद। यह हकीकत है कि रूल परमिट करता है, और कोई चैलेंज करता है तो वो उसको फौरन गिनते भी हैं, और 7 सेकंड में भी वो विजिबल होती है बाकायदा। और इन सब के बावजूद अगर कहीं कोई शिकायत है, कहीं कोई घोटाला नजर आता है, कहीं कोई आरोप लगाते हैं ये, तो इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल होती है। मतलब खाली इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं किसी कारण से आपको कोई शक शुबा हो, काउंटिंग में हो, रिटर्निंग ऑफिसर के उसमें हो, किसी चीज में हो, यू कैन चैलेंज दैट पर्टिकुलर इलेक्शन। टीवी पे बैठ के तो डिबेट खाली करते रहोगे, लेकिन क्या अभी ने कोई पिटीशन चैलेंज हुई? कब से इलेक्शन चले आ रहे हैं लगातार, और लाया कौन था? ये कांग्रेस वाले ही लाए थे ना। ईवीएम जो इंट्रोड्यूस की थी 1998 में, पहली बार इंट्रोड्यूस की थी इन लोगों ने। वीवीपैट का जो ऑर्डर किया था वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ, और इस सरकार ने उसको हूबहू लागू कर दिया 14 के बाद, और 14 से लागू है वो बाकायदा। बैलेट पेपर की खामियां जो थी, वो शायद जानकारी में आपके नहीं होंगी, ये जानना जरूरी है। लूट लिया करते थे। और खासतौर से ये खास तौर, हम तो उसके गवाह हैं, बिहार और यूपी में खास तौर से वो आए 5-4 मिलिटेंट लोग बंदूकें लेके, और खड़ा छाप लिया अपने जिसके फेवर में, लालू प्रसाद यादव, इधर मुलायम सिंह यादव। मतलब ये सब कारीगर चलती थी, और उस वक्त ये मोबाइल वगैरह नहीं थे। हम लोग बाकायदा और पार्टी ऑफिस में बैठ के फैक्स से मैसेज आते थे कि फला बूथ लूट गया, फला बूथ लूट गया, फला बूथ लूट गया। हम भागे भागे इलेक्शन कमीशन जाते थे, फिर वो इलेक्शन के बूथ वाइज काउंटर माइन कराया करते थे। मतलब हम लोगों ने सब देखा है हर चीज। इलेक्शन कमीशन ने, जब इन लोगों ने पीछे ज्यादा शोर मचाया, तो इलेक्शन कमीशन ने सब पार्टियों को बुलाया कि भाई हमने मशीन रख दी 3 दिन तक, खुली पड़ी है मशीन आपके इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, आइए इसको टेस्ट करिए, चैलेंज करिए। कोई पार्टी नहीं गई। हर इलेक्शन से पैसे और पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है, सारी चीजें उसमें डिस्कस की जाती हैं, सारी चीजें म्यूचुअली डिसाइड की जाती है। मतलब क्या चाह रहे हो? अभी आप जीते हो, कर्नाटक जीते हो, हिमाचल 2 राज्य तो आप जीते ही हो, फिर अभी तेलंगाना जीते हो, इसी ईवीएम से जीते हो, इसी प्रोसेस से जीते हो। मतलब क्या कंफ्यूजन, हर जगह कंफ्यूजन है आपको। लोकतंत्र की दुहाई दोगे, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, उस पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई 1-2 राज्य तो जिताने पड़ते हैं विपक्ष को भी, वरना लोग समझ जाएंगे कि तो बहुत बड़ा खेल हो रहा है। अरे ये कहानियों से थोड़ी होता है काम, कि कहानी इंटरनेट पे भी कहानी बना लाओ कि लेके आ जाओगे, अडानी पे भी कहानी लेके आ जाओगे, फिर छोड़ के भाग जाओगे। अब कुछ नहीं मिला। एक्चुअल क्या है आपने शर्मा जी, एक्चुअली ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा पकड़ में नहीं आ रहा। और मुद्दा पकड़ में कैसे आएगा? कुछ हो गवर्नमेंट के खिलाफ तो लाओ। आप लगाते हो और भाग जाते हो, लगाते हो भाग जाते हो। नहीं, तो लेकिन इससे एक शक का बीज तो बोने की कोशिश है ना वाजपेयी साहब। और आज जब देश की इतनी सारी पार्टियां खड़े होकर के ईवीएम कुछ कहती हैं कि भाई चलो, चलिए मैं गलत सही मांग पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब आप इतना ईवीएम के बारे में बात करते हैं, तो एक आम मतदाता, एक आम वोटर के मन में आप एक बात तो डालने की कोशिश कर रहे हैं ना कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है, तो जो हमको नतीजा दिखाई देता है उसको उसको पूरी तरीके से सच मत मानना। अरे वोटर, एक एक वोटर पोलिंग बूथ में जाता है, वोट डालता है, उसको विजिबल है 7 सेकंड तक, वो फौरन देख लेता है मेरा वोट कहाँ गया। भारत का वोटर जो है ना, बहुत समझदार है, हर चीजों को बड़ी तरीके से समझता है।
वेरीफाई भी करता है, उसके बाद अपनी राय बनाता है। इनकी गुमराह वेरीफाई करने वाले कैसे होता है? स्टेटों देखने में, से वेरीफाई हो स्टेटमेंट गया? में कोई आने काउंटिंग से वाला नहीं वेरीफाई बिल्कुल होगा? नहीं है। देखने से कैसे वेरीफाई हो जाएगा? जब काउंटिंग होगी तभी काउंटिंग से वेरीफाई चैलेंज होगा कर लो ना, ना। वहाँ आपके काउंटर वो देख के वो रिप्रेजेंटेटिव कौन सा होते काहे काउंट के हो लिए रहा है होते साहब? हो? आप समझ, अरे अच्छा आप भाई, बताइए जो दिक्कत क्या आपके है इसमें? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कुछ दिक्कत करेंगे क्या है? नहीं आप ये करेंगे? बताइए। आप नहीं, इसके खाली खिलाफ हैं टेलीविजन पे ही 100% काउंट? वेरिफिकेशन कर लोगे? आप भी नहीं, आप ट्रांसपेरेंसी के एक बार खिलाफ हैं? किसके आप खिलाफ? भी हम आपको 100% क्यों काउंटिंग बताएंगे? के खिलाफ हैं? नहीं, आप कौन है? आप आप खिलाफ आज हैं? जैसे आप पार्टी हो, हम भी पार्टी है। आप आपको कौन खिलाफ हैं? बताएगा? आप आप पॉलिटिकल खिलाफ हैं पार्टी या है, हम हक भी में हैं? पॉलिटिकल पार्टी है। आप जहां खिलाफ हैं या सही हक में हैं? प्लेटफॉर्म पे पूछा जाएगा वहां बताया जाएगा, और ये पहले हम बता रहे बीजेपी हैं ने कि नहीं उसमें बताया। उसका पहले जवाब बीजेपी सुनिए ने ना। नहीं बताया, उसमें आपको कोई बता दीजिए इसके त्रुटि हक नहीं में है। कि इसके खिलाफ है। हमारी पार्टी का मानना है, सुनिए आप शर्मा जवाब साहब सुनिए। सवाल ले लीजिए अरे प्रेसिडेंट यार, से। जवाब तो सुनो ना। आप जवाब इसके सुनिए हक ना। में हमारी 100% वो जवाब काउंटिंग दे रहे हैं, के आपको हमारी खिलाफ जवाब दे पार्टी रहे हैं, का जवाब दे मानना रहे हैं। है कि ईवीएम में कोई त्रुटि नहीं है। अरे यार, सुनते नहीं। हमारी पार्टी का मानना है कि ईवीएम से चुनाव कराने में कहीं किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, फुल प्रूफ प्रोसेस है ये, और तो डेमोक्रेसी की काउंटिंग के शान है खिलाफ ये। हो आप? इसलिए इसमें 100% त्रुटियां काउंटिंग के निकालते हैं खिलाफ हो, वो कह लोग, दीजिए जनता ना। को गुमराह करने तो करते हैं। बोल दीजिए ना 100% काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। बोलिए तो सही, एक्सपोज तो क्या? होइए सबके सामने। अरे हम क्यों बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है आपको। सुप्रीम तो कोर्ट ने आपका बोला कोई हुआ है। स्टैंड पहले नहीं है इस पे? 5% का तो मिलान करा आप लीजिए, डिफेंड कर फिर रहे हैं 100 तो की बात करिए। रैंडम उठाए आपका जाते हैं। एक भी एक सेकंड। अच्छा आप ये अच्छा, या मैं तो अब कहिए आपसे एक खड़ियाल भी साहब, पोलिंग सरकार साहब के एजेंट पास जो में होता जाऊं उससे है पहले खिलाफ है। वो हर्षप्रीत जी, आपका ये जब मैं आपसे एक ये सवाल मैं पूछ रहा मत हूं, प्लीज मेरे को हाँ ना में आप जवाब दीजिएगा, मुमकिन हो आपके लिए तो। आप जब ये मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई वोटों की गिनती में या ईवीएम से जो वोट डाला गया उसमें धांधली की गुंजाइश है, चोरी गड़बड़ी की जा सकती है, ये मान रहे हैं ना आप? मुझे सवाल कर रहे हैं शर्मा साहब? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं मैं। जी देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि धांधली की बात नहीं है साहब, उससे ज्यादा बात है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होने की। अब मैंने सवाल पूछ रहा था शुक्ला साहब को, भारतीय जनता जहां पार्टी को। सर प्लीज एक सेकंड, आप मैं मैं फिर कह रहा हूं, सेकंड ना। ट्रांसपेरेंसी शब्द कह के मत चली जाइए ना। आप कहते हैं कि हमको जी। ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ हो सकती है, हम उससे बचना चाहते हैं, हम सबूत चाहते हैं, यही तो मतलब है ना? देखिए ऐसा है, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ शर्मा साहब। एक तो इन्होंने कहा कि 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखाई देती है, उसके बाद चली जाती है। हाँ। तो चली जाती है ना, वो काउंट नहीं ना होती, दिक्कत ये है। दूसरी बात ये है, अगर सारी वीवीपैट स्लिप्स काउंट हो जाएंगी तो इससे डबल एश्योरिटी मिल जाएगी वोटर्स को, देश को। इलेक्शन का मामला है, सरकार का मामला है, देश के फ्यूचर का मामला है, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ज्यादा से ज्यादा ये हो सकती है कि कुछ घंटे लग जाएंगे, एक दिन लग जाएगा काउंटिंग में, विच इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम। ये तो दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ये बहाना बना रही है भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी। जब मैं सवाल पूछ रहा अभी था उन्होंने कि 100% प्रेम काउंटिंग के शुक्ला जी ने खिलाफ है, बार बार उसके कहा फेवर इसमें में। बीजेपी को क्यों घसीट रहे हैं आप? इलेक्शन नहीं, कमीशन ऐसा से है आपने शुक्ला, मांग एक की है, सेकंड, इलेक्शन मैं कमीशन बताता तय हूं। करेगा। नहीं, शुक्ला साहब, शर्मा साहब पता है क्या है? अब देखिए, शुक्ला साहब को जब मैंने पूछा कि 100% काउंटिंग में हक में है कि खिलाफ है, उनके पास जवाब नहीं था इस चीज का, क्योंकि अगर कहेंगे हम खिलाफ हैं तो एक्सपोज हो जाएंगे खुलेआम शरेआम कि क्यों आप इसके अच्छा खिलाफ हैं ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अब के। एक सवाल दूसरी और है बात, जो आपसे दूसरी पूछा बात, जाता है वो ये, झूठ बोलने के और बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चुनाव आप जीत जाते गया। हैं, जो झूठ है चुनाव और आप, लंपट खड़ियाल है। साहब, जो चुनाव आपकी पार्टी या कोई भी इनकी विपक्ष की लंपटता पार्टी जो है जीत जाती प्रकट है, है। उसके बाद तो कभी मांग नहीं करती कि भाई हमारा जो जीत का मार्जिन है और ज्यादा हुआ होगा, जरा वो वीवीपैट पर्चियां गिनो। देखिए तेलंगाना में ऐसा आपने है मांग नहीं की, हिमाचल में, मैं जवाब कर्नाटक में नहीं की। मैं जवाब दे रहा हूं। अब ऐसा है साहब, अगर ये तर्क हम भारतीय जनता पार्टी पे लगाएं जो आप लगा रहे हैं, तो जब भारतीय जनता पार्टी जीती तब तो ये नहीं कहते थे। अडवाणी साहब ने तो तभी कहा ना जब हारे 2009 मांग तो में। आपकी है और ना। मैं इनको एक और चीज बता दूं, सुन लीजिए 2009 में जब हारे थे, उसके बाद वीवीपैट आपने की कहा बात था की तो कि स्वीकारा 3 सुप्रीम स्टेट कोर्ट ने। असेंबलीज में, 3 आडवाणी जी की स्टेट बात तो असेंबलीज सुप्रीम में। कोर्ट ने स्वीकार या ली। शुक्ला साहब, या तो मैं 420 बोलता हूं या सोनिया आप गांधी बोलिए। expose हो गई शुक्ला साहब, एक इसके मिनट, या तो मैंने मैं सवाल बोलता था, हूं एक या से उत्तर बोलिए। जवाब दे रहे हैं। हाँ बोले। हमने वही कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा आडवाणी जी की हूँ, बात शुक्ला को साहब तो मुझे, शुक्ला सुप्रीम कोर्ट साहब, ने स्वीकारा शर्मा ना। साहब ने काइंडली कह दीजिए। बोलिए। पहले आप बोलिए, फिर मैं हर्षप्रीत बोल जी देता हूं। कंप्लीट कीजिए, मैं फिर सरकार जी के पास जाऊंगा, फिर प्रेम जी के पास। बोलिए। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं इन्हें, पहले तो ये अडवाणी साहब पे झूठ बोल रहे थे। मैं स्पष्ट कर दूं, उन्होंने, अडवाणी साहब ने क्या कहा है। 2009 में उन्होंने क्लियरली कहा था कि बैलेट पेपर्स वापस आने चाहिए असेंबली इलेक्शंस में, महाराष्ट्र में और 3 दूसरे सूबों में। ये उनका कभी नहीं क्लियर कहा। कट बयान है, आप इससे मुकर नहीं सकते। अब दूसरी बात सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी ये बता दे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने इंक्लूड क्यों नहीं किया? जो अपॉइंटिंग कमिटी है, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करती है, उसमें दिक्कत क्या थी? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, आपको दिक्कत क्या थी बताइए? और आपको दिक्कत 100% काउंटिंग से क्या है ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि घंटों के अलावा कुछ और हमें कोई प्रॉब्लम नजर आ नहीं रही। ऑलराइट, ठीक है, मैं जरा शुक्ला जी जवाब देंगे एक